अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पाना। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लोकोमोशन इन फिशेस। ठीक है, तो फिशेस में लोकोमोशन की हम यहाँ पे बात करते हैं। तो बेसिकली जो है वो लोकोमोशन इन फिशेस इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है कि जो फिशेस होती हैं इनकी बॉडी ऐसी क्यों है। ठीक है ना, तो इसमें ना एक टर्म यूज़ की जाती है, वाई फिश इज़ फिश लाइक। वाई फिश इज़ फिश लाइक, तो इसी में हम ये कवर करेंगे। ठीक है ना, तो अगर हम सबसे पहले हम लोकोमोशन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो लोकोमोशन किस तरह होती है फिशेस में। क्या होता है बेसिकली, वाटर जो है एक डेंस मीडियम है, काफ़ी भारी मीडियम है, क्योंकि हमें पता है वाटर में पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं एज़ कम्पेयर टू एयर। जिस तरह एयर में चलना, हमारा चलना आसान है हवा में, क्योंकि क्या होता है कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा दूर हैं। वाटर में जो है वो काफ़ी ज़्यादा करीब करीब पार्टिकल्स हैं, कंप्रेसिबिलिटी है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वाटर जो है ये एक डेंस मीडियम है। तो कोई भी एनिमल जो वाटर में एक जगह से दूसरी जगह जो है वो मूव करेगा, उसको क्या चाहिए, उसको वाटर रेजिस्टेंस को फेस करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज़ ए वेरी डेंस मीडियम। ठीक है, एनी एनिमल दैट वांटेड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर इन वाटर हैव टू फेस आउट वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए, और तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है पानी में, उसको उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ता है। तो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिस तरह कि अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। बहुत से लोग वज़न कम करने के लिए भी स्विमिंग करते हैं, क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा हमारी कैलोरीज यूज़ होंगी। ठीक है ना, तो फिशेस के लिए क्या होता है कि फिशेस के लिए भी ये एक बहुत एनर्जी कॉस्टली वर्क होता है। ठीक है ना, लेकिन उनकी बॉडी इस तरह डिज़ाइन की गई है कि मिनिमम एनर्जी लगे। तो बेसिकली क्या है कि हमें पता है कि वाटर एक डेंस मीडियम है। ठीक है ना, तो जिसकी वजह से फ़िश की बॉडी इस तरह बनाई गई है कि वो इस वाटर रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सके। तो इनकी बॉडी होती है स्ट्रीम लाइंड। अब देखते हो ना, ऐसी होती है बॉडी। ठीक है, आगे से स्ट्रीम लाइंड है, इस तरह की है शेप बॉडी की। तो देयर बॉडी इज स्ट्रीम लाइंड, सो दिस स्ट्रीम लाइंड बॉडी कैन ओवरकम दी वाटर रेजिस्टेंस। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो उसके अलावा क्या होता है कि फ़िश की बॉडी सरफेस के ऊपर ना, ये जो बॉडी की बॉडी सरफेस है, देखो ये फ़िश की बॉडी सरफेस है, इसके ऊपर ना जो होती है वो म्यूकस की एक लेयर होती है, म्यूकस की सिक्रिएशन होती है। ठीक है, तो एक तो बॉडी स्ट्रीम लाइंड है फिश की, दूसरी बॉडी की सरफेस के ऊपर म्यूकॉइड सिक्रिएशन है, म्यूकस की लेयर है बॉडी की सरफेस के ऊपर, जिसने बॉडी की सरफेस को बहुत ज़्यादा लुब्रिकेट किया हुआ है। ठीक है ना, लुब्रिकेट किया हुआ है। क्यों किया हुआ है इसको लुब्रिकेट? ताकि इसको एक तेल की तरह ये म्यूकस एक्ट कर रहा है ये बॉडी के ऊपर, ताकि जो है वो बॉडी को वाटर के साथ फ्रिक्शन से बचा सके, क्योंकि वाटर ने रगड़ खानी है। बॉडी अगर इसी तरह ही वाटर के साथ लगती रहेगी तो वाटर जो है वो इसके साथ टकरा के इसको रगड़ देगा, जख्म हो जाएंगे यहाँ पे। लेकिन उसके ऊपर म्यूकस की लेयर है जो वाटर रेजिस्टेंस को मिनिमम टू मिनिमम करती रहती है। ठीक है ना, तो दिस इज म्यूकॉइड सिक्रिएशन क्या करती है, ये म्यूकॉइड सिक्रिएशन क्या करती है, ये वाटर फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है। ये रिड्यूस वाटर फ्रिक्शन, वाटर फ्रिक्शन, फिश और वाटर के दरमियान में जो फ्रिक्शन है उसको ये म्यूकॉइड सिक्रिएशन कम करती रहती है। क्लियर। उसके अलावा एक तो इनकी बॉडी और म्यूकॉइड सिक्रिएशन का रोल है फिश को पानी में आसानी से मूव करने में। दूसरा रोल है इनके अंदर वाटर बॉयंट प्रॉपर्टीज। तो अब हम बात करते हैं वाटर बॉयंट प्रॉपर्टीज की। तो अगर हम वाटर बॉयंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें फिशेज़ में, तो वो इनका स्विम ब्लैडर होते हैं। ठीक है ना,
या फिर इनकी बॉडी के अंदर एक ऑयल प्रेजेंट होता है जो इसको पानी में जो है वो तैरने में हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ऑयल जो है वो हमेशा पानी के ऊपर तैरता है, ऑयल जो होता है फ्लोट करता है, तो इनको फ्लोटिंग में, इनकी बॉडी में मौजूद जो ऑयल होता है वो भी फ्लोटिंग में हेल्प करता है। तो वाटर बॉइंट प्रॉपर्टीज़ में आता है इनका स्विम ब्लैडर प्लस ऑयल। ऑयल वो ऑयल जो इनकी बॉडी में प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑयल पानी के ऊपर फ्लोट करता है, तो बेसिकली इनकी बॉडी का ऑयल भी इनको फ्लोटिंग करने में हेल्प करेगा, ठीक है ना। और स्विम ब्लैडर के अंदर भी ये गैस वगैरह जो है वो फिल करके क्या करते हैं, ये पानी के ऊपर तैरने में हेल्प करता है इनको, ठीक है ना। तो इसी वजह से क्या होता है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी हम जो है वो यूज़ करते हैं स्विमिंग में, इन दो प्रॉपर्टीज़ की वजह से, दो चीज़ों की वजह से, दो ऑर्गन्स की वजह से जो है वो फिश लिटिल एनर्जी यूज़ करके पानी में आसानी से तैर सकती है, ठीक है। और ये लिटिल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये स्विम ब्लैडर और ऑयल इसको अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट जो है वो ये मूव करती हैं। देखो जिस तरह ग्रेविटी का मतलब क्या है, ग्रेविटी के पुल के अगेंस्ट के एक आदमी है जिसको तैरना नहीं है, तो अगर वो पानी में गिरेगा गहरे पानी में, वो तो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच लिया। ऑब्वियसली पानी है तो वहाँ ग्रेविटी भी तो है ना, क्योंकि नीचे ज़मीन मौजूद है। लेकिन अगर वो आदमी जिसको तैरना आता है वो अपनी जो है वो बॉडी को स्ट्रीम लाइन डायरेक्शन में करके पानी में आसानी से तैर सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिन्स और बॉडी वाल की। तो यूज़ ऑफ फिन्स और बॉडी वाल का मतलब क्या है कि फिशेस जो है वो वाटर में से मूव करते हैं अपने फिन्स को यूज़ करते हुए, अपनी बॉडी वाल को यूज़ करते हुए, ठीक है ना। अपनी फिन्स को यूज़ करते हैं, अपनी बॉडी वाल्स को यूज़ करते हैं और पानी में से मूव करते हैं, ठीक है ना। तो इनके जो फिन्स, इनके जो चप्पू की तरह के साइड पे जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इनके फिन्स होते हैं इस तरह के ना, ठीक है ना। ये वाले स्ट्रक्चर जो इनके फिन्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं कि ये सराउंडिंग वाटर के अगेंस्ट मूव करें, क्योंकि जो सराउंडिंग वाटर है काफ़ी ज़्यादा कंप्रेसिबल है, ठीक है ना। इनकी बॉडी के साथ साथ लगा हुआ है, लेकिन इनकी बॉडी वाल और फिन्स इनको हेल्प करते हैं कि वहाँ पे फ्लैपिंग करके ना इन फिन्स के ज़रिए ये बॉडी पानी में से मूव करे, ठीक है ना। तो जिन जिन लोगों ने फ़िश खाई हुई है, ठीक है ना, जो लोग फ़िश शौक से खाते हैं उनको पता है कि जब फ़िश खाते हैं, ठीक है ना, जिस तरह के फ़िश को जब हम खाया जाता है तो आप देखते हो जब उसको उसकी बाइट लेते हो या उसको ऊपर से वो उतारते हो, ठीक है ना, तो क्या देखते हैं कि एक अरेंजमेंट में मसल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। काफ़ी अरेंजमेंट में मसल्स एक दूसरे के बाद आते रहते हैं, ठीक है ना। तो एक पैटर्न में होते हैं मसल्स, इनकी बॉडी में मसल्स जो होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं इन्हें पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न में इनकी बॉडी के मसल्स अरेंज्ड होते हैं, ठीक है ना। तो ये मसल्स जो होते हैं ये इंटीरियरली और पोस्टीरियरली जो है वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं एक जिग जैग मैनर में, ठीक है ना। तो ये पैटर्न में जो मसल्स अरेंज्ड होते हैं ये जिग जैग मैनर में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, मतलब कि ऐसे एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दूसरा रिलैक्स हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दूसरा रिलैक्स हो गया, एक रिलैक्स हुआ दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो इस तरह का ये जिगजैग पैटर्न है। इस पैटर्न की तरह ये मसल जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, ठीक है ना। तो क्या होता है कि जो इन कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से क्या होता है कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है बॉडी वाल को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है, ठीक है ना। बॉडी वाल के लार्ज पोर्शन को ये अफेक्ट करती है, ठीक है। हम बात करते हैं सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट ऑफ फिशेस की। तो वेरी एफिशिएंट मूवमेंट के लिए, फास्ट मूवमेंट के लिए, तो कुछ फास्ट मूविंग फिशेस जिसके अंदर आते हैं टूना एंड मैकरल। ये कुछ फास्ट मूविंग फिशेस हैं, ठीक है ना। तो ये क्या करती हैं, ये कुछ सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट शो करती है, मतलब कि कुछ एडिशनल बॉडी मूवमेंट इनके अंदर देखी जाती है। एक तो इनके अंदर जिगजैग की हमने बात की है ना, ठीक है ना। तो इनके अंदर एक सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट होती हैं, तो वो किस तरह होती हैं, एक इनके अंदर क्या होगी, सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट। ये सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट करवाएगा कौन, इनके अंदर करवाएंगे कॉडल फिन्स,
इनके अंदर कुछ कॉर्डल फिन्स होते हैं। ये क्या करेंगे, कॉर्डल फिन्स कौन से होंगे, टेल वाली साइड पे, वो होता है टेल वाली साइड पे इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो ये फिश है, इसकी जो टेल है, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसका कॉर्डल फिन है, ठीक है। तो ये कॉर्डल फिन्स जो यहाँ पे लगे होते हैं, ठीक है, ये टेल वाले की तरफ, ये भी इनको सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट करवाते हैं। जिस तरह का इनका फिन इस तरह होता है ना पानी में, ठीक है ना। तो ये इनकी सप्लीमेंट बॉडी मूवमेंट है जो इनके कॉर्डल फिन प्रोवाइड कर रहा है, टेल वाली रीजन पे मौजूद है, ठीक है ना। तो इसके अंदर ये कॉर्डल फिन जो होता है ना, ये फॉर्क्ड शेप होती है, ठीक है, इसकी फॉर्क्ड शेप होती है, यू कैन सी हेयर। तो अगर हम बात करें इसकी फॉर्क्ड शेप की, ठीक है, तो अगर हम इसकी फॉर्क्ड शेप की बात करें ना, तो कॉर्डल फिन की जो फॉर्क शेप होती है ना, वो सरफेस एरिया को कम करती रहती है। ये जो फॉर्क शेप होती है वो सरफेस एरिया को कम करती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि नेक्स्ट फॉरवर्ड मूवमेंट जो होती है वो करवाई जाती है, ठीक है। फॉर्क शेप रिड्यूस सरफेस एरिया, क्योंकि जो ये सरफेस एरिया है ना, ज़्यादा सरफेस एरिया ये काज करता है टर्बुलेंस। मोर सरफेस एरिया होगा तो क्या होगा, टर्बुलेंस जो है वो क्रिएट कर सकता है, तो जिसकी वजह से इसको कम किया जाता है और फॉरवर्ड मूवमेंट करवाई जाती है, फॉरवर्ड मूवमेंट करवाई जाएगी। क्लियर। यहाँ पे ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि जो फिशेस होती हैं ना, ये अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं मसल्स को। फिशेस जो होंगी ना, फिशेस जो होती है ना, ये अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं अपनी बॉडी के मसल्स को। देखो मैंने बताया था कि मसल्स पैटर्न में अरेंज होते हैं ना, जब कोई भी बंदा फिश खाता है वो देखता है कि लेफ़्ट और राइट मसल्स एक स्पेसिफिक पैटर्न में ये अरेंज होती हैं। तो फिशेस क्या करती हैं, ये इन लेफ़्ट और राइट मसल्स को अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं। तो अल्टरनेटिवली मैं यहाँ पे वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ कि एक टाइम में जो ये वाले मसल्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाले रिलैक्स करेंगे, फिर एक दफ़ा ये रिलैक्स करेंगे, दूसरे टाइम में ये वाले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि एक के बाद एक अल्टरनेटिवली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते रहते हैं ये। तो ये अपने मसल्स का यूज़ करके अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके पानी में मूव करते थे एक एस लाइक पैटर्न की तरह, ठीक है ना, जिसको हम कहेंगे स्नेक लाइक पैटर्न, ठीक है। किस तरह, इस तरह, ठीक है ना, कि ये वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, ये वाले रिलैक्स हो गए, ये वाले रिलैक्स हुए, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट हुए। तो इस तरह एक पैटर्न बनता था बॉडी मसल्स का, पैटर्न बनता था मूवमेंट का, ठीक है ना। तो ये इस तरह मूव करते थे पानी के अंदर, ठीक है। इसको स्नेक लाइक पैटर्न, एस लाइक पैटर्न भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने जो है पानी के अंदर इधर उधर टर्न करने के लिए या फिर एक ही जगह पे स्टिल रहने के लिए अपने फिन्स का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। They also use their fins to remain still in water or for turning in water, और वाटर में टर्न इधर उधर टर्न करने के लिए भी ये अपने जो है वो फिन्स का यूज़ करती हैं, ठीक है। क्लियर।